सुप्रभात। आप सभी लोगों को PFW वाले की ओर से प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं PFW वाला। अब PFW वाला क्या है? ये एक अपने उत्तराखंड में हल्द्वानी में फर्स्ट टाइम नेक्स्ट जनरेशन का काम कर रहा है, और वो कैसे कर रहा है वो सारा इंट्रोडक्शन हम आज आपको एक नेक्स्ट जनरेशन के हिसाब से तौर तरीके बता रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपको बताते हैं ये PFW वाला क्या है। पहाड़ी फ्रीलांस वर्कर। तो पहाड़ी तो हम लोग हैं, पहाड़ी कुमाऊनी, और फिर वर्कर मतलब काम करने वाला, चाहे वो कंप्यूटर में काम करने वाला हो या फिर कोई दुकान में काम करने वाला हो, कोई ट्रांसपोर्ट का काम करने वाला हो, कोई पब्लिक प्लेस में काम करने वाला हो, तो वो एक तरह का वर्कर कहलाया जाता है। अब जो है फ्रीलांसर, फ्रीलांसर इसमें मेन हमारा मोटो है। तो फ्रीलांसर का मतलब होता है कि अगर हम किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो जब हम कंपनी ज्वाइन करते हैं तो कंपनी सैलरी के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें देती हैं, लाइक कि लैपटॉप देना है, यूनिफॉर्म देना है, आई कार्ड देना है, स्पेस देना है बैठने के लिए, और पेंट्री एक्स्ट्रास। तो उसमें क्या होता है कि जो कंपनी है और जो कैंडिडेट यूजर है उसके बीच में बॉन्ड हो जाता है, एक एग्रीमेंट हो जाता है या प्रोविजनल पीरियड होता है। तो उस हिसाब से वो एक तरीके से बच जाता है कंपनी भी और जो यूजर होता है वो भी। तो उस केस में वो कुछ उस सैलरी के अलावा कुछ और काम नहीं कर पाता। तो इसलिए फ्रीलांस में क्या होता है कि कोई बाउंड नहीं होता, कोई एग्रीमेंट नहीं होता, कोई प्रोविजनल पीरियड नहीं होता। आप जितना काम करेंगे उतना आपको पैसे चार्ज हो जाएगा। वो चाहे 24/7 में कभी भी हो सकता है, कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, कोई भी। तो ये हैज़ेट कहलाता है फ्रीलांसर, जिसमें कंपनी को भी बेनिफिट होता है और जो यूजर है, जो वर्कर है, काम करने वाला, उसको भी बेनिफिट होता है। तो हम आपको दिखाते हैं इस बोर्ड और स्लाइड के थ्रू PFW वाला क्या है। PFW वाला एक पहाड़ी फ्रीलांस वर्कर है जो नेक्स्ट जनरेशन में आता है। एडवांस जो चीज़ें, टेक्नोलॉजी, आधुनिकता का टाइम चल रहा है, उसे हम नेक्स्ट जनरेशन बोलते हैं। जो टेक के मामले में टेक यूजर हमारे भाई बहन हैं, और जो हमारे सीनियर हैं या जो भी हमारे पहाड़ी दोस्त हैं, भाई हैं, वो जानते हैं कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से नेक्स्ट जनरेशन में आ रही है। तो इसमें हम सबसे पहले नेक्स्ट जनरेशन में करते हैं जो काम, 4 या 5 चीज़ें करेंगे, उसके बारे में डिटेल में हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जो नए घर बनाने का काम करते हैं। उसमें QA, 5S, 6 सिग्मा, ISO प्लस गवर्नमेंट में वो सारी चीज़ें, गवर्नमेंट का जो रूल है, फॉर्मेलिटी है, वो सारी प्रॉपरली निभाते हैं, जिससे जो ऑनर है उसको भी बेनिफिट मिलता है और एक फ्रीलांस को भी बेनिफिट मिलता है। उससे क्या होता है कि एक चेन बन जाती है। जब एक ऑनर का बहुत अच्छे से काम हो जाता है, क्वालिटी हो जाती है, तो वो फिर और ज़्यादा बिजनेस बढ़ाता है और लीड देता है अपने फैमिली में और जो अपना सर्किल है। उसके बाद हम प्रॉपर्टी सेल परचेज का काम करते हैं, जो 2% में, यानी कि डायरेक्ट ऑनर टू ऑनर। उसमें ऑनर, लेने वाला और खरीदने वाला, दोनों को बेनिफिट रहता है। यानी कि जो बीच में टोकन मनी और जो फ्रॉडबाजी होती है वो सब नहीं होती। तो उसे प्रॉपर पता रहता है इतने का प्लॉट है, टाइमिंग वगैरह, या जो रजिस्ट्री होती है, खाता नंबर होता है, वो एज इट इज़ होता है। उसमें सिर्फ एक एज ए कंसल्टेंट फ्रीलांसर को 2% जो सेल करता है वो देता है, खरीदने वाला नहीं देता। ये एक प्रॉपर्टी सेल परचेज का एक एडवांस तरीका है जो एक जेन्युइन है लीगली। उसके बाद हम PWD के साथ काम करते हैं, जिसमें हम रोड बनाते हैं, गलियां, स्ट्रीट बनाते हैं, PC, RC, वो सारा प्रोसेस करते हैं। तो गवर्नमेंट के साथ वही पर्सन काम कर सकता है जो एक तरीके से प्रोफेशनल हो, लीगली हो, एक जेन्युइन हो। तो ये एक PWD गवर्नमेंट हमारी, आप सभी लोग जानते हैं, जिसमें PWD के जो बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं, नेक्स्ट जनरेशन होती है, या मार्क जिसके अच्छे आते हैं, वही लोग इसमें मेरिट में आते हैं आज की डेट में। उसके बाद हम जो PWD है, फर्म है जो हम काम करने जा रहे हैं, वो GST नंबर है, उसके पास ITR 30% ITR पे करता है। उसके बाद वो उद्योग MAC में रजिस्ट्रेशन है उसका,
नेक्स्ट जनरेशन के हिसाब से काम करता है, ताकि जो हम कस्टमर से बात करते हैं, डील करते हैं, फर्स्ट टाइम एग्रीमेंट बनाते हैं प्रॉपर, उसका एक एज ए फ्रीलांस हो या विद मटेरियल हो, तो वो सारी चीज़ें हम उसको देते हैं वैसे ही, और वो हर चीज़ रिटर्न में होती है। ऐसे नहीं कि बोल कुछ और रहे हैं हो कुछ और रहा है। जो हमारी आगे की टीम होती है, लाइक ईंट वाला है, लकड़ी वाला है, सीमेंट वाला है, सरिया वाला है, और जो हमारे मिस्त्री हैं, लेबर हैं, वो उनके सबके आधार कार्ड फॉर्मेलिटी जो भी होते हैं, जो हमें रिटर्न में लिखवाना है, हम एज ए जो ऑनर है उससे भी एग्रीमेंट करते हैं और उन लोगों से भी एग्रीमेंट करते हैं। और जो जिनसे एग्रीमेंट नहीं होता तो उनसे उनके आईडी प्रूफ में हम एक लिखवा लेते हैं किस तरह से काम होगा, किस तरह से पेमेंट होगी, किस तरह से एक SLA होगा और एक सिस्टम मैट्रिक्स होगा। तो ये हो गया एक प्रोसेस काम करने का नेक्स्ट जनरेशन में, जिससे लोगों को फ़ायदा होगा। जो लास्ट काफ़ी टाइम से प्रॉपर्टी और लोग एक जो आर्मी वाले भाई हैं, जो टीचर्स हैं, वो किस तरह से उनका पैसा डूबा है, किस तरह से रेट बढ़ गए, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट जनरेशन के हिसाब से प्रॉपरली हो रही। लाइक मैं आपको बताऊं तो 20 से 25 साल पहले हल्द्वानी के अंदर बहुत सारे डंपर चलते थे, जिससे कई सारे लोग की डेथ हो गई। तो उस प्रोसेस को सही करने के लिए गवर्नमेंट ने एक रूल प्रोसेस किया, जिसमें आज की डेट में क्या होता है, जितने भी डंपर वाले हैं उनके जो भी हमारे गोला के गेट हैं उनमें रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर उनका एक टाइमिंग होता है कि इस टाइम पर आपको गाड़ी लगानी है, इस टाइम पर आपको आना है, और सिर्फ एक चक्कर उनको मिलता है। उसके अलावा अगर कोई वहाँ पर गड़बड़ करता है तो कोई जो हमारा क्वांटिटी फिक्स है, उसके अलावा जो भी क्वांटिटी वो ज़्यादा करता है तो नेक्स्ट डे उसको फाइन लग जाता है, उसका चक्कर खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से जो एक चोर बाजारी थी, जो गड़बड़ हो रही थी, जो एक डिसिप्लिन खराब हो रहा था, माहौल डर का था, 3-3 4-4 चक्कर, जो एक बहुत बेकार प्रोसेस था, उसको गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया। तो इससे बहुत अच्छी चीज़ें होगी। जो जेन्युइन पर्सन हैं वो आज की डेट में बहुत अच्छा काम करते हैं, वो भी हम बताएंगे आपको। जो हमारे जेन्युइन पर्सन हैं, जो जिनके साथ हम काम नहीं करते, वो लोग जिनका फीडबैक बहुत अच्छा है। अब लास्ट मोटो है हमारा, जो पहाड़ी, खासतौर पर पहाड़ी जो अपने उत्तराखंड भाई बहनों के लिए जो आज की डेट में पढ़ाई कर रहे हैं, जो बेरोजगार हैं या जो बाहर जॉब कर रहे हैं, उनके लिए प्रोसेस बताना बहुत ज़रूरी है। 1990 से लेकर 2010 की कहानी, जो एक उस टाइम पे बहुत गरीबी थी, पैसा नहीं था, रोजगार नहीं था, लाइक, तो उस केस में क्या होता था कि जो लोग थे वो बाहर दूसरे देश में चले जाते थे। तो दूसरे देश में जाने के बाद वो क्या करते थे, या फिर दूसरे शहर में चले जाते थे, उसमें उनकी जो वाइफ है, बच्चे हैं, वो लोग भी बाहर चले जाते थे। तो अब आते हैं 2010 तक। तो 2010 तक क्या हुआ कि सारे लोगों को एजुकेशन मिला और पैसा भी आया। फिर 2011 से 25 में जो उनकी नई जनरेशन आई, उसमें पैसा आया और एजुकेशन आया, नेक्स्ट जनरेशन आया। लेकिन जो अपने पहाड़ी कल्चर होते हैं, उन सब चीज़ों को वो भूल गए, उन सब चीज़ों को भूल गए। तो उससे क्या हुआ कि जो नेक्स्ट जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन के हिसाब से जो हमारे संस्कार हैं वो हम भूल गए। तो वो होना बहुत ज़रूरी है। तो वो भूल गए, उससे क्या हुआ कि जो हमारे फेस्टिवल है, जो हमारा कल्चर है, जो पहाड़ी रीति और रिवाज है, और उसके अलावा जो हमारे सीनियर थे, पूर्वज थे, जो उनका काम करने का तरीका था, जो प्रोसेस था, वो आज की डेट में नहीं है। तो वो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की डेट में पहाड़ में लोग मजबूरी में या एक शौक के तौर पे, दिखावे के तौर पे अपनी ज़मीनें सेल कर देते हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि आने वाले 15-20 साल में जो हमारी आगे पीढ़ी आएगी, बच्चे आएंगे, हम सबके, वो कहाँ जाएंगे। तो इसलिए इस पे PFW वाला काम कर रहा है। उसके अलावा PFW एक नेक्स्ट जनरेशन है जो प्रोफेशनल, लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि 5S 6 सिग्मा, वो सारे सर्टिफिकेशन हमारे पास होते हैं, हमने पास आउट किए, या फिर हम उस तरीके से जो हमारे जो आगे हमारे जो यूजर रहेंगे, जिनके साथ हम काम करेंगे, तो उन सबको हम उन सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे कि काम करने का एक नेक्स्ट तरीका क्या है, नेक्स्ट जनरेशन क्या है, क्वालिटी क्या है, कि लोगों में चीटिंग ना रहे और एक लोग सीखें, या फिर सीखने की कोई लाइफ नहीं होती, तो हमेशा आदमी सीखते रहता है। तो उसमें क्या होगा, जो
बेचारा ज़मीन लेता है, घर बनवाता है और कुछ सामान लाता है, तो मार्केट में जो चीटिंग होती है वो ना हो, तो उसके लिए सारा प्रोसेस है। तो जो भी प्रोसेस है उसमें PFW वाले की बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी टीम है, तो साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। और एक ये रजिस्टर्ड फर्म है, ITR पे करता है, उसके अलावा उद्यम में रजिस्ट्रेशन है, 6 सिग्मा 5S, वो हर प्रोसेस ISO को फॉलो करता है, रूल्स रेगुलेशन को, एडवांस लेवल की चीज़ें यूज करता है। और जो हमारे वर्कर हैं, ये नहीं कि उनको भगा रहा है या उनको परेशान कर रहे हैं, तो उनको हम सिखाते हैं कि सही और गलत क्या होता है। कि एक लोकल में क्या होता है कि यहाँ तो यही चलता है, बट उस चीज़ को हमें चेंज करना है कि नहीं, अगर हम पैसा दे रहे हैं तो हमें काम भी वैसा ही अच्छा चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आने वाले जो जनरेशन होगी उसको पता लगेगा, रोजगार मिलेगा। तो इसमें मेन पॉइंट एक और चीज़ है कि जो हमारे भाई बहन हैं जो बाहर जा रहे हैं या बाहर हैं, वहाँ की बाहर की लाइफ क्या होती है कि मैगी खाकर लाइफ जीना, PG में रहना, घर वालों से दूर रहना, और एक टच खत्म हो जाता है। जो हमारे संस्कार होते हैं, जो हमारे फेस्टिवल होते हैं, जो भी हमारे उत्तराखंड पहाड़ी अपने जो भी गांव देहात में चीज़ें होती हैं, पुराना जो प्रोसेस चल रहा था लोगों का, वो सब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, क्योंकि पता ही नहीं होता है। जो नेक्स्ट जनरेशन है वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को भूल के दूसरी जो देश या दूसरी सिटी या दूसरे जो स्टेट है, उन सब चीज़ों को वो करती है। तो हम सबको अब नेक्स्ट जनरेशन को बचाना है और सारी चीज़ें फॉलो करना है। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो वॉच करने के लिए। तो अगर आपको ये प्रोसेस मेरा अच्छा लगा तो आप लाइक बिजनेस के रिगार्डिंग, चाहे आपको प्लॉट सेल परचेज करना है, चाहे आपको घर बनाना है, चाहे आपको कुछ और एडवाइस लेनी है, चाहे आपको नेक्स्ट जनरेशन करना है, चाहे आपको टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, डेवऑप्स, रिलीजेस, डेटा सेंटर, नेटवर्क्स की बाना, गरफाना, QA, कुबरनेटिस, डॉकर, मल्टीपल चीज़ें हैं, उसमें हेल्प लेनी है या कोई प्रोजेक्ट में काम करना है या लीड देनी है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, प्रोसेस लगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी बेल बटन दबाइए, ताकि हमारे आगे के वीडियोज आपको नोटिफिकेशन के तौर पे दिखाई देंगे। लाइक करिए, शेयर करिए और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।